शांति। आज 22 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु का वरदानी हाथ सदा हमारे सिर पर है। वरदानी दृष्टि देते हुए बहुत मधुर वरदान दिया। अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट लेते हो, ऐसे ही अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। जब आप अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे तो सहज योगी, स्वतः योगी, श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे। अनुभवी को माया कभी हरा नहीं सकती। माया स्वयं झुकेगी, झुका नहीं सकती। इसलिए अनुभवों का खजाना बढ़ाते जाओ। बहुत विशेष बात बाबा ने कही, खुश रहना, खुशियाँ बांटना, खुशी के वाइब्रेशन फैलाना, ये श्रेष्ठ सेवा है। कोई भी उलझन आए तो दिल से बाबा बाबा कहते रहो। मन में कहना है, अनुभव करना है तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। बाबा की याद से आत्मा निरोगी बन जाती है। याद से कलह कलेश समाप्त हो जाते हैं। माया के थप्पड़ से बच जाते हैं। अगर कोई बच्चे याद नहीं करते तो उन्हें माया बहुत परेशान करती है। इसलिए बाबा कहते कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो। कई बच्चे कहते हैं हमारा मन मूंझता है। बाबा ने कहा तो शब्द ही रॉन्ग है। जब आपका बुद्धियोग बाबा से टूट जाता है तो उदासी आती है, दुख अनुभव होता है। इसलिए अपना चार्ट रखते रहो, बाबा को बताते रहो, सच सच बाबा से गाइडेंस लेते रहो। कई बच्चे अपना पूरा समाचार बाबा को देते हैं, वो बाबा के मातेले बच्चे हैं। और कई ऐसे भी हैं जो सच नहीं बताते, वो सोतेले बच्चे हैं। कई बच्चे पूछते हैं बाबा मोटर लूँ? बाबा कहते ज़रूर लो। कोई पूछते हैं मकान बनाएं? बाबा कहते ज़रूर बनाओ। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है, फिर बाबा की श्रीमत पे चलना है। भले खाओ पियो, एरोप्लेन में घूमो, लेकिन श्रीमत पे ज़रूर चलो। ब्रह्मा की मत का भी जिम्मेवार शिव बाबा है। अगर कोई मत ब्रह्मा बाबा देता है तो उसका जिम्मेवार शिव बाबा बैठा है। इसलिए कदम कदम पर बाबा से पूछ कर हर कार्य करना है ताकि हमारा विकर्म ना बने। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते और कहते हैं कि तुम्हें सदा हर्षित रहना है। यहाँ के संस्कार ही सतयुग में जाएंगे, वहाँ तुम सदा हर्षित रहेंगे। अपना तन मन धन सेवा में लगाना है। जो बच्चे खुशी खुशी तन मन धन सेवा में लगाते हैं तो भविष्य ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते तुम निराकार आत्माएं निराकारी देश से यहाँ पार्ट बजाने आई हो। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो। दे से दे के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। किसी में ममत्व ना हो, क्योंकि अब वापस घर जाना है। यहाँ पर ये प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है। यहाँ पर आते ही हो प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ने के लिए, फिर वही जा कर के राजा बनेंगे। आज चलते फिरते अनुभव करेंगे बाबा का वरद हस्त सदा मेरे सिर पर है। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मैं महान आत्मा हूँ। महान आत्मा को अनुभव की अथॉरिटी बनना है। दिल से अनहद नाद बजता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 22/6/23 के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। ये मुख से कहने की बात नहीं है। अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। प्रश्न है, कई बच्चे कहते हैं बाबा
मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम ये शब्द रॉन्ग बोलते हो, मन मूंझता है, ये कहना ही रॉन्ग है। बाप से बुद्धि जो टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है। इसलिए बाबा युक्ति बताते, अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो, हर कदम पर श्रीमत हो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। गीत है, बनमारी रे जीने का सहारा तेरा नाम ले। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। निराकार बच्चों प्रति। निराकार भगवानुवाच किस द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा, अर्थात ब्रह्मा तन द्वारा समझाया गया है। शिव बाबा परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उसी नाम से बुलाया जाता है। या फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को ये शरीर छोड़ मेरे पास आना है, तुम आत्माओं को शरीर छोड़ मेरे पास आना है। अब तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है, क्योंकि इसके बाद तो सतयुगी नई दुनिया में जाएंगे। वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, ये तुम्हारा फलाना है, और परलौकिक बाप कहते हम निराकार हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता। तुम भी आत्मा निराकार हो, इस शरीर का आधार लिया, तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा ये शरीर उधार लिया हुआ ब्रह्मा तन। अब तुम मुझ बाप को याद करो, मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूँ। बाबा बाबा अक्षर दिल से बोलो। कभी कभी कई बच्चे कहते हमारा मन मूझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हम आपको क्यों भूल जाते हैं? बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते हैं उनको हम क्यों भूलते हैं? बाबा जो हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते अब तुम्हें वापस मेरे पास आना है, मुझे याद करो। निराकार बाप निराकार आत्माओं को कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। ये बाप है, माता फिर गुप्त है। फादर के साथ माता तो ज़रूर चाहिए ना। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप इनके मुख वंशावली बनाते हैं, ब्रह्मा की मुख वंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते। फिर मदर कहाँ? जगदम्बा को तो नहीं कहेंगे, जगदम्बा तो निमित्त संभालने के लिए, क्योंकि ये मेल होने के कारण संभाल न सके, इसलिए जगदम्बा है। उनकी भी माँ ये है, जगदम्बा की भी माँ ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा पिता। ब्रह्मा बड़ी माँ है, ये सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। वो कहते हैं माता पिता, तो ये बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। ये कोई साधु संत का काम नहीं है। बाप इस समय स्वर्ग की स्थापना करते, माया राम नरक बनाने लग पड़ती। बाप सुख देते, माया दुख देती। ये है सुख दुख का खेल, और वो भी भारत के लिए, क्योंकि यही भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन गया। भारत में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, जिनों के चित्र श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वो कब स्थापन हुआ ये कोई जानते नहीं। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं, 8 गद्दियाँ चलती हैं। फिर चंद्रवंशी में 12 गद्दियाँ, डिनास्टी होती राजधानी।
मुगलों की डिनास्टी, सिखों की डिनास्टी। बच्चों को समझाया जाता है कि 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी। वो बाप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी यही हैं कि अभी तो रजाई है नहीं, न किंग क्वीन है, ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। राज्य मिला तो और ही दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज़ को कितनी महंगाई हो गई। फैमन, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि ये सब सामने आएंगे। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अब तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो। बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है। जो विनाश का साक्षात्कार किया, ये प्रैक्टिकल इन आँखों से देखना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, ये मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो खुशी कैसे होगी? अपने आप को ना जानने के कारण दुखी होते तो मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता, बाप को भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या कि हमको याद नहीं पड़ता? छोटे बच्चे को भी सिखाया जाता है, ये माँ बाप है, ये बेहद का बाप भी कहते, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाबा कहते मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े। बाबा को अपने बच्चों का पता रहता है, ये कितनी कमाई करते हैं, तो बाप को जब बताएंगे तभी पता पड़ेगा। तो बाबा झट बताते, तुमको मैं वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, तुमको देने के लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। प्रारब्ध भविष्य की अभी बनानी है। फिर जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। ये तो लेन देन का हिसाब है, एक्सचेंज करते हैं। पुराने के बदले सब नया देते हैं। ये तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। एक कहावत है ना, सुबह का साईं बनना लगे लाईं। बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाप कहते ये सब कुछ धन माल आदि धूल में मिल जाना है, इनको छोड़ो। दे से ही दे के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वार्थ कर्म तो करना है। बाबा को मालूम होगा तो बाबा राय देते रहेंगे। कहते हैं बाबा मोटर लूँ, अच्छा पैसा है तो भल मोटर लो। मकान बनाना है, अच्छा है भल मकान बनाओ, राय देते रहेंगे। पैसा है तो खूब मकान आदि बनाओ। एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बच्चों को ही मत दूंगा ना। कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकती तो भल करा दो। बाप हमेशा राइट राय देते हैं, डायरेक्शन देते। अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल बाबा शिव बाबा बैठा है, वह तो फिर धर्मराज भी है। बाप हमेशा राइट राय देते हैं, डायरेक्शन देंगे। अगर रॉन्ग दिया भी सही तो रिस्पॉन्सिबल बाबा शिव बाबा बैठा है, वह फिर धर्मराज भी है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाबा राय देते बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो,
देही अभिमानी बनो। बाबा राय देते बच्चे सड़क के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो। श्री का टाइटल भी मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ हैं। तो बाप समझाते ये पुरानी छीछी दुनिया है, तो बाप समझाते ये पुरानी छीछी दुनिया है, ये सब खत्म हो जानी है। अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत भगवत गीता मुख्य है, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक हैं। बाप ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म की स्थापना इस समय करते हैं। फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते, उनका शास्त्र बनता। अच्छा, वेद किस धर्म का शास्त्र है? कुछ भी पता नहीं। अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़ें, फिर गीता क्यों उठाते? क्रिश्चियन लोग समझदार हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। भारतवासी तो सभी को गुरु करते रहते। तो बाबा ने समझाया, जब कोई 4-5 इकट्ठे हो जाएं तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठ समझाते थे। सबसे पहले निश्चय करना है कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना, इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा करना सिखाते हैं जो 21 जन्म हम सदा सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना। सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाता, विकर्म कोई होता नहीं। सतयुग में विकर्म कोई होता नहीं, कर्म अकर्म हो जाता। विकर्म कराने वाली माया वहाँ सतयुग में होती नहीं। राजधानी स्थापन होती है तो ज़रूर तुम वर्षा तो पाएंगे ना। कर्मातीत अवस्था को पाना है कि सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। विकर्म विनाश होंगे योग अग्नि से। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा नंबरवार। अगर चुकतू नहीं होगा तो सजाएं खानी पड़ेंगी। चुकतू करना ही है, बाप की याद से करना है। याद नहीं करते तब आत्मा मुरझाती है। बाप कहते मेरे को याद नहीं करो, जो माया वार करे। जितना हो सके एक बाप को याद करो। कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो। तूफान जब आते हैं, जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते। गाते भी हैं, सिमर 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 सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। अंदर सिमरना है, चुप रहना है। राम राम या शिव शिव कहना कुछ नहीं। याद से तुम्हारे कलह क्लेश मिट सकते हैं, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है, बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। बाप कहते मीठे बच्चे रहो भी भलग्रस्त व्यवहार में। कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो, कहाँ पाप का काम ना हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं आती तो उनको देना पड़े। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता तो अपना कमा सकता है, जो जाकर शादी करे। कई फिर बाप की मलकियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते। वह हुए हद के सोतेले, मतेले ज़रूर अपना हिसाब बताएंगे। बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जानेगा। जहाँ तुम्हारा चेहरा सदा हर्षित होना चाहिए, वहाँ भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि ये कब आए थे। अब वो भारत का राज्य कहाँ गया। तुम जाकर समझा सकते हो, तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थे सतो प्रधान, अब वे बिचारी भक्ति द्वापर से। फिर बाद में वह बिचारी रजो तमो प्रधान भक्ति हो गई। तो ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। बाप को भूलने से तुम्हारा ये हाल होता। बाप को याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है।
सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते आए हो बलिहार जो बाबा, अब कहते हैं मैं आया हूँ, माँ में कम याद करो। बाप कहते मैं आया हूँ, अब तुम मुझे याद करो। समझो मुझ आत्मा का बाप वो है निराकारशी बाबा, उनको याद करना है। इससे मम्मा तो मिट जाना चाहिए। नष्टो मुहा बन एक के साथ बुद्धि योग लगाना है। याद करते करते फिर पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या मम्मा तो रखना। नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। तो बाप कहते देह सही सब कुछ ये पुराना है। अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस भी यहाँ ही बनना है। फिर प्रिंस के बाद राजा तो ज़रूर बनेंगे। पहले राजकुमार होंगे फिर राजा बनेंगे। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिक्के लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे सदा में खुश रहने की युक्ति बताते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, जहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं। बाप की इजाज़त से सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। अब आज का वरदान। बाबा का वरदान ही हाथ सिर पर अनुभव करते हुए ये वरदान सुनेंगे। अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हैं, ऐसे अभी सर अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी सदा के जोगी स्वतः जोगी बन जाएंगे। ऐसी अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी ना कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता सबको झुलाती है। ऐसे अब महान आत्माएं अनुभव की अथॉरिटी में रहो तो सब आपे झुकेंगे। स्लोगन है, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना, सब में खुशी की लहर फैलाना, यही सेवा है। सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना, सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति। आज का ज्ञान मोती बहुत ही विशेष है, कोई भी भाई बहन मिस ना करे। इसे देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।